हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टॉक मेनिया। कैसे हो आप लोग। आज का जो वीडियो रहेगा वो बिटकॉइन एंड इथेरियम पे रहेगा। काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो गाइस क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं। उन लोगों के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल हो सकता है, तो ये मैं इसलिए ही बना रहा हूँ। और कोई भी डाउट रहेगा कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ लेना। अभी शुरू करते हैं। सबसे पहले बिटकॉइन को देखेंगे। बिटकॉइन में देखो हो क्या रहा है। वीकली टाइम फ्रेम एनालिसिस सबसे पहले हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। अभी स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, ठीक है। अभी एक चीज़ नोटिस करो। सबसे पहले ये देखो, अब ये ट्रेंड लाइन आ रहा है। ये ट्रेंड लाइन जो आ रहा था ऑलरेडी ब्रेकडाउन दे चुका था, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप देखना किस तरीके से जो पैटर्न्स बन रहे हैं वो कैसे बिहेव कर रहे हैं चार्ट के अंदर। ये वीकली टाइम फ्रेम हमें समझ में आ रहा है। अप ट्रेंड चैनल में था, ब्रेकडाउन दिया, उसके बाद इसी जोन में कंसोलिडेशन कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। अब दूसरी चीज़ क्या, दूसरी चीज़ आप एक चीज़ नोटिस करो। यहाँ पे क्या बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है इनसाइड बार वीकली टाइम फ्रेम पे। ये मदर कैंडल है, इसके बीच में आप देख सकते हो मल्टीपल्स कैंडल बन चुकी हैं। और ये रेंज का गाइस अभी तक ब्रेकडाउन नहीं आया है, ना कि ब्रेकआउट आया है। तो ये जो रेंज है 80,450 से लेके 9600 तक की एक रेंज है जिसमें बिटकॉइन जो है कंसोलिडेट कर रहा है। अब हम चलते हैं डेली। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जिससे कि आप लोगों की सारी क्वेरीज सोल्व हो सकें। अभी अब एक चीज़ और नोटिस करो। हमें ये तो मिल गई रेंज कि कौन सी रेंज में बिटकॉइन ट्रेड कर रहा है। अभी आप एक चीज़ और नोटिस करो, ये जो एरिया था यहाँ पे भी मल्टीपल टाइम टेस्ट हुआ था बिटकॉइन। तो अभी आप एक चीज़ नोटिस करो हुआ क्या। यहाँ पे बिटकॉइन ने ब्रेकआउट दिया, उसके बाद क्या हुआ, एकदम ही बिटकॉइन फॉल कर गया। इस लेवल पे अपने आप को होल्ड नहीं कर पाया गाइस। इसका मतलब क्या है, ये काइंड ऑफ फेलियर है। ये जो रेंज बनाया था, ये जो रेंज का ब्रेकआउट दिया, कैंडल क्लोजिंग दी, बट उसके बाद फॉलो थ्रू नहीं मिला हम लोगों को। ये एक फेलियर सिनेरियो है, ये ध्यान रखना। कहीं ना कहीं बिटकॉइन का जो स्ट्रक्चर जो बुलिश बनने का कोशिश कर रहा था वो दोबारा से नेगेटिव हो गया है। अब इसके दो सिनेरियो हो सकते हैं, इसको समझते हैं कैसे। एक चीज़, यहाँ से देखो ये ट्रेंड लाइन आ रहा है इस तरीके से। तो आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पे हुआ क्या है। यहाँ पे सपोर्ट बना रहा था, ये सपोर्ट लिए बार बार। अभी क्या हुआ, ब्रेकडाउन दिया, इसी ट्रेंड लाइन को एज अ रिजेक्शन लेके प्राइस नीचे आ गया अच्छी खासी। जो इससे प्रीवियस जो कि कैंडल आप उसको देखो, ये अच्छा खासा एक बियरिश कैंडल बना था। आज फिर से इसके अंदर एक इनसाइड बार फॉर्मेशन हो गया है। तो आप देख सकते हो आज का जो लेटेस्ट कैंडल देखो आप, ये क्या बना है, इनसाइड बार कैंडल बन रहा है अभी तक एज ऑफ नाउ। मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद यही है कि ये क्लोजिंग भी इसी तरीके से दे सकता है। तो अभी आपको पास एक रेंज मिल गया इनसाइड बार वाला। अब आपको कुछ नहीं करना, अभी आपको करना है वेट, क्योंकि अभी बिटकॉइन काइंड ऑफ साइडवेज है। साइडवेज टू नेगेटिव है। रीज़न क्या नेगेटिव के मैं आपको बता चुका हूँ, ब्रेकआउट फेलियर सिनेरियो बना हुआ है। साइडवेज क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली जो इतना बड़ा रेंज बनाया था वापसी इसी रेंज में आ चुका है। इनसाइड बार बना रहा है। अब अगर मान लो ये जो लो है 85,683 वाला, अगर ये ब्रेक करेगा तो 80,000 तक जाने की कोशिश कर सकता है बिटकॉइन। ये ध्यान रखना, इसकी प्रोबेबिलिटी हाई है, क्योंकि ट्रेंड नेगेटिव अभी भी है, ब्रेकडाउन फेलियर हो चुका है। तो ये ऐसा सिनेरियो बन सकता है। इसमें आप देखोगे अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन को यहाँ से एक ऊपर गया था, इसी जोन से जहाँ से एक शार्प सेलिंग आई है, यहाँ से रिजेक्शन बिटकॉइन ने लिया है। तो हो सकता है हमें आने वाले दिनों में 80,000 वाला जो लेवल मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो नीचे लेवल 80,400 वाला, ये हम लोगों को बिटकॉइन के अंदर देखने को मिल सकता है। और बुलिश कब होगा बिटकॉइन, बिटकॉइन का बुलिश के लेवल भी देख लेते हैं हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे। देखो बुलिश अभी क्यों प्लान नहीं कर सकते आप, इसको समझना। कई बार क्या होता है, जैसे ये ब्रेकडाउन सिनेरियो बना, प्राइस क्या करेगा, यहाँ से ऊपर जाएगा जोन पे, फिर गिरेगा। इस तरीके का भी स्ट्रक्चर यूजुअली देखने को मिल जाता है, ये ध्यान रखना। ऐसा भी हो सकता है। तो बुलिश मैं तभी प्लान करूँगा, मान लो प्राइस यहाँ से नीचे आया है, ऊपर गया, डाउन गया, फिर ऊपर गया, यहाँ पे काइंड ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिले, तब हम यहाँ तक का ही बुलिश प्लान करेंगे। क्योंकि अभी क्या ये एक मेजर सेल ऑफ जोन बन चुका है, तो इसके ऊपर जब तक प्रॉपर नहीं निकल जाएगा तब तक बिटकॉइन का जो ट्रेंड है वो अभी बुलिश नहीं होगा, ये ध्यान रखना। तो ये बिटकॉइन का एनालिसिस था। अभी हम लोग चलते हैं इथीरियम पे। इथीरियम का पहले वीकली देख लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब वीकली देखो, बहुत ज़्यादा गाइस नेगेटिव दिख रहा है, बहुत ज़्यादा। तो इसको समझते हैं एक बार, इसके अंदर हम लोगों को करना क्या है। तो एक चीज़ नोटिस करो इसके अंदर भी,
आप ये देखो, ये जो एक रेंज है, ये लेवल मल्टीपल रेंज बन रहा है इथीरियम के अंदर। सेम सिनेरियो इथीरियम में बना है, किस तरीके का, ये देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अच्छा खासा रिजेक्शन जोन था, इधर यहाँ पे रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, इसके ऊपर क्लोजिंग दिया, उसके बाद क्या हुआ, फेल्ड, ब्रेकआउट जो हुआ था फेल्ड हो गया। क्यों फेल्ड हुआ, ये जो ऑल टाइम हाई बना हुआ था इथीरियम का, यहाँ पे सेलिंग प्रेशर इतना ज़्यादा था या इथीरियम अपने आप को सस्टेन नहीं कर पाया तो नीचे आ गया। ठीक है, अभी वीकली टाइम फ्रेम पे और क्या हमको समझ में आ रहा है ये समझते हैं। आप लास्ट वीक की कैंडल देखो, कितनी ज़्यादा गाइस बियरिश कैंडल है। इससे पहले कि अगर आप 4 5 6 हफ्ते ये जो देखोगे, एक भी दिन कोई भी कैंडल स्ट्रॉन्ग या कुछ भी हमें ऐसा देखने को नहीं मिला। बट जो लास्ट वीकली कैंडल जो क्लोज हुई है वो फुल नेगेटिव कैंडल क्लोज हुई है। मे भी हो सकता है आपको एक फॉलो थ्रू देखने को मिले इथेरियम के अंदर। और अगर ये जो एरिया है 2607 ये ब्रेक होता है तो एक अच्छा खासा हमें फॉलो थ्रू मिल सकता है 2142 तक का। तो ये हमें लोअर लेवल नीचे के मिल गए। अभी हम चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम में एक बार समझ लेते हैं क्या चल रहा है। अभी डेली पे देखो, डेली में गाइस किस तरीके का स्ट्रक्चर बन रहा है ये समझते हैं। अभी आपको ये क्लियर कट डेली में दिख रहा होगा, ये रिजेक्शन जोन है जहाँ से रिजेक्शन लिया, इसको हम लोग मार्क कर देंगे। जब तक इसके ऊपर नहीं जाता तब तक इथेरियम मेरे हिसाब से पॉजिटिव नहीं माना जाएगा, ये ध्यान रखना। दूसरी चीज़ क्या, एक चीज़ और नोटिस करो, यहाँ से भी देखो काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन आ रहा है इथेरियम के अंदर इस तरीके से। तो एग्जैक्टली सेम चीज़ हो रहा है, सेम सिनेरियो बना है इसके अंदर जैसा बिटकॉइन में बन रहा था। प्राइस लोअर लोज बनाया, फिर इस तरीके से एक चैनल में गया, अभी उसका ब्रेकडाउन दिया हुआ है। तो अभी क्या हो रहा है, जो एक रेंज बना के इसका ब्रेकडाउन दिया था ना, वापसी इसका काइंड ऑफ पुल बैक कह सकते हो। तो इसका पुल बैक हो रहा है अभी, देख सकते हो आप। तो मुझे उम्मीद है इथेरियम में हमें जल्दी थोड़ा बहुत सेल ऑफ देखने को मिलेगा। बट ये जो एक स्ट्रक्चर बना है ना ये ब्रेकडाउन वाला, इसका जो स्टॉप लॉस जोन है वो ये है, ध्यान रखना। उसका जो स्ट्रक्चर जोन है वो ये वाला है, क्यों इसके ऊपर नहीं निकलना चाहिए। इसके ऊपर निकलेगा तो फिर चोपी हो जाएगा, फिर हम कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अगर फॉलो थ्रू आना है, अगर सेलिंग आनी है तो इसी जोन में से आना चाहिए, इसके ऊपर नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि स्विंग भी बना हुआ है, इनसाइड बार भी बना हुआ है, इसका ब्रेकडाउन भी आ चुका था। तो ये एक काइंड ऑफ स्टॉप लॉस जोन है हमारा 3072 वाला, इसके ऊपर नहीं निकलना चाहिए। यही से सेलिंग कंटिन्यू होना चाहिए एज़ पर प्राइस एक्शन। तो इस तरीके से आप अपने इथेरियम का भी ट्रेड को प्लान कर सकते हो। तो मैंने आपको बिटकॉइन इथेरियम दोनों का एनालिसिस बता दिया है। और किसी वीडियो पे टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए हो, कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।